वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज हम बनाना सीखेंगे कैंटीन स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें मैं जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था उसमें स्टॉक वाला लॉजिक और ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए जो जो चेंजेस करना होंगे वो हम इस प्रोजेक्ट में कर लेंगे। अगर आपको इन शॉर्ट में बता दूं कि हमने पहले क्या किया था, एक ऑर्डर सिस्टम बनाया था कैंटीन का, जिसमें एक मास्टर लिया था आइटम और उसके बाद हमने एक ऑर्डर लिया था और ऑर्डर से हमने ऑर्डर बुकिंग की थी। अब यहाँ पर हमने केवल क्लोजिंग लिया था। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें बढ़ाना चाह रहे हैं। तो पहला तो हम ये बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ओपनिंग, एक कॉलम ओपनिंग का बढ़ जाए और उसके बाद 2 कॉलम और बढ़ जाए। एक से हम परचेस या प्रोडक्शन कर लेंगे और जो हमने ऑर्डर बनाया था इससे कंजप्शन कर देंगे, ताकि आइटम का स्टॉक पूरा कैसे मैनेज होता है यह पूरा आप सिस्टम सीख जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी आइटम वाली टेबल है उसमें 2 कॉलम बढ़ा लेते हैं। तो मैं आइटम मास्टर में गया, अब मैं सब ये हटा देता हूँ, पूरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में जाएंगे और यहाँ पर मुझे कुछ कॉलम बढ़ाना है ना। तो कॉलम मुझे आफ्टर सीएल के बजाय मैं कर देता हूँ आफ्टर इट। वैसे ऐसे बढ़ाना नहीं चाहिए पर हम बढ़ा लेते हैं। मैंने 3 कॉलम ऐड किए। पहला मैं बना लेता हूँ ओपी और जिसे भी मैं रखता हूँ डेसिमल 9,2। उसके बाद हम या तो परचेज बोलूँ या उसे आप प्रोडक्शन बोलो। अगर आप कुछ रॉ मटेरियल ला के करते हैं तो आप इससे प्रोडक्शन में यूज़ ले लीजिएगा, है ना। या मैं इन और आउट के कॉलम ले लूँ, जैसा आपको समझने में आसानी हो। तो हम स्टॉक बोल रहे थे, मैं परचेस ले लेता हूँ, या बोलो तो मैं इन ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलो परचेस ले लेते हैं। तो परचेस डेसिमल में हमने 9,2 किया और हम इसे कंजप्शन ले लेते हैं, क्योंकि हम या इसे आउट कर लेंगे, सेल बोल दो एक तरीके से, आपको जो सेल ले लो ज़्यादा अच्छा। डेसिमल में 9,2 लिया। अब आप जब कॉलम देखेंगे तो हमारे पास जो कॉलम बन चुके होंगे वो किस तरह से बन गए हैं इस टेबल में। यहाँ पर हम एक बार देखें, हमारे पास ओपनिंग हो गया, परचेस हो गई, सेल हो गई, क्लोजिंग हो गया। अब देखो जो क्लोजिंग है ये अपने आप हमने प्रोजेक्ट में लिंक कर लिया था। तो क्लोजिंग में जो बैलेंस होगा उससे ज़्यादा तो ऑर्डर कोई भी दे ही नहीं सकता। तो आगे का सिस्टम पूरा लिखा है। ओपनिंग हम मैनुअल पंच करेंगे। परचेस और सेल के जो कॉलम है ये हमारे क्या होंगे, ऑर्डर से जो सेल, जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर का जैसे ही बुक होगा वैसे ही सेल में एंट्री हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यह ऑर्डर यहाँ से चला जाएगा और क्लोजिंग अपने आप निकल जाएगा। तो अगले ऑर्डर में अपने आप हमें बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, परचेस के लिए हमें एक इस टेबल और बनानी होगी, जिससे क्या होगा कि परचेस यहाँ से आके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और उससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो बिफोर ट्रिगर हमें एमएसटी पे लगेगा वो क्या लगेगा, इन सब का प्लस माइनस होकर क्लोजिंग में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्लोजिंग का यहाँ पर में लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रिगर में गए और हमने एक ऐड ट्रिगर किया। एमएसटी आइटम पे लिख रहे हैं तो एमएसटी आइटम पे किया। हम क्या कर रहे हैं, बिफोर इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको शुरू करना है और यहाँ पर आपको एंड करना है। अब करना क्या है, हमें केवल कैलकुलेशन लाना है। तो हमें लाना होगा न्यू का, सबसे पहले लिखेंगे सेट न्यू का सीएल इक्वल टू क्या होगा, न्यू के सीएल में क्या होना चाहिए, हमारा जो भी न्यू का ओपी है उसमें न्यू का जो परचेस है वो जुड़ जाना चाहिए और जो हमारा न्यू का सेल है वो माइनस हो जाना चाहिए। इतना करने से क्या होगा, स्टॉक आ जाएगा। बस इसे कॉपी कर लो और इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। ये हमारा बिफोर इंसर्ट रेडी हो गया। एज इट इज सेम, हमें कॉपी जो हमने किया था उसी से हमें क्या करना है, एमएसटी आइटम बिफोर अपडेट, और यहाँ पर अपडेट कर दो और यहाँ पर सेम पेस्ट कर दो। और यहाँ पर भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि सेम टेबल पर ही हम वर्क कर रहे हैं। तो हमने इसे सेव कर दिया। अब आप अगर चेक करने की कोशिश करेंगे कि अभी तो देखो जो पहले से 50 दिया हुआ है तो यहाँ पर 50 ही। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि ओपनिंग मेरे पास 50 था, मैंने 10 क्वांटिटी कहीं से परचेस कर ली और 2 क्वांटिटी कहीं पर सेल कर दी। तो क्या होना चाहिए, 60 में से 2 गए तो 58 क्लोजिंग आ जाना चाहिए। तो देखो 58 क्लोजिंग आ गया। तो अब हमारा क्लोजिंग वाला तो आगे मैनेज है ही, यह हमको सिर्फ मैनेज करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 0 कर देता हूँ। और अब क्या हो गया, दोनों जब 0 हो गए तो हमारा देखो स्टॉक फिर से 50 हो गया। अब हमारा जो सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलेगा। अब हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक परचेस के बारे में बना के परचेस की यहाँ पर वैल्यू एक टेबल बनाएंगे, टेबल पे आफ्टर ट्रिगर लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू अपडेट करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके अगले वीडियो में जो हमने ऑर्डर सिस्टम बना रखा है उससे एक ट्रिगर लिखेंगे और सेल की वैल्यू अपडेट करा देंगे और फाइनली हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो मैंने अभी बिफोर ट्रिगर लिखा या जो भी बताया, इस पूरे में आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।